बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार, खूबसूरत और बहुत ही क्रिस्पी बैंगन की टिक्की कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। ये इतनी खूबसूरत और टेस्टी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आप भूल जाएंगे आलू की टिक्की, शामी कबाब या चिकन कबाब को। खास बात ये टिक्की जितनी मजे की बनती है, बनाना उतना ही आसान है। बड़ी मजे की बनती है और बड़ी टेस्टफुल बनती है। करना आपने क्या है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, रेसिपी को फॉलो करना है। तो चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेने हैं बैंगन। बैंगनों को आपने अच्छी तरह धो के इस शेप में काट लेना है। चेक करें, बैंगन की मोटाई आपकी इतनी होनी चाहिए। ज्यादा बड़े साइज के आपने बैंगन नहीं लेने और बैंगन की मोटाई आप चेक कर सकते हैं। इस साइज की आपने बैंगन काट के इनको पानी में रख देना है ताकि बैंगन हमारे काले ना हो। अब इसके लिए मजेदार सी एक फिलिंग तैयार की जाती है बेसन की, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेंगे बड़े सारे बाउल में 1 कप बेसन का और अब इसमें अगली शामिल करेंगे 1 छोटा कप, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैदे के। आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत थोड़े से मगर स्पाइसी से मसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिली, क्रश की हुई 3 से 4 ग्रीन चिली आपने लेनी है। अच्छी तरह बिल्कुल बारीक आप इनको काट लेना है। अगली चीज, इसमें सब्ज धनिया ऐड करेंगे। सब्ज धनिया के आपने पत्ते काटने हैं, अच्छी तरह वॉश करके ये भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे ½ टी स्पून, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भर के। साबुत जीरे के बगैर ये रेसिपी कैसे मुकम्मल हो सकती है, 1 टीस्पून भर के आपने शामिल कर देना। हल्दी पाउडर सिर्फ 2 चुटकी शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून लहसुन का पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून अदरक का पाउडर। आप फ्रेश पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मजेदार सा टेस्ट देने के लिए, खुशबू देने के लिए जस्ट 1 चुटकी अजवाइन शामिल करेंगे। टिक्की कबाब को चटपटा करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए इसमें ½ नींबू का जूस शामिल करेंगे। अगर नींबू छोटा है तो आपने पूरे नींबू का जूस इसमें शामिल कर देना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने इसको इतना पतला करना है ये तमाम मैदा, ये तमाम बेसन उस टिक्की के ऊपर आसानी के साथ लग जाए। मतलब हमने इसको कबाब की शेप देनी है। ज्यादा आपने इसको लिक्विड नहीं करना और ना ही ज्यादा आपने इसको सख्त रखना है। इस तरह का आपने लिक्विड बना लेना। ये चेक करें, ये थिकनेस बेस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आपने जितना ज्यादा इसको यहाँ पे फेंटा लगाएंगे उतने ही आपकी बैंगन की टिक्की कबाब क्रिस्पी बनेगा। अब आपने ध्यान से देखना है कि अब आपने टिक्की के ऊपर, कबाब के ऊपर कोटिंग कैसे करनी है। एक बैंगन का पीस आपने प्यार के साथ उठाना है, ऐसे इसके अंदर डिप करेंगे दोनों साइडों से, इस तरीके से। ये सारा सामान, ये सारा बैटर, ये सारा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाएगा। ये चेक करें, हल्का से इसको झाड़ेंगे, एक्स्ट्रा मसाला उतर जाएगा। अब जल्दी से आपने इसको रखना नहीं है, नमक है इसमें, मसाला है तो ये पानी छोड़ेगा। फौरन से इसको फ्राई कर लेना। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ज्यादा हाइट पे आपने ऑयल को फुल गर्म नहीं करना। अब इसमें शामिल करेंगे एक एक करके ये मजेदार से कबाब। आग का फ्लेम हाई नहीं नीचे रखेंगे क्योंकि बैंगन कच्चे हैं और बैंगन की कटाई हमने थोड़ी सी मोटी रखी है। यहाँ पे बैंगन हमें अंदर तक पके हुए होने चाहिए। अब तमाम ये मसाला, तमाम ये बैंगन अच्छी तरह आपने प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ इस गर्मा गर्म ऑयल में ऐड कर देने। माशाल्लाह, सारियां टिक्कियां घी के अंदर शामिल करने के बाद आपने फौरन से इनको हिलाना नहीं है क्योंकि बेसन काफी लिक्विड है, उतर सकता है। बड़ी मजे के ये कबाब बनते हैं, आप एक दफा इनको जरूर ट्राई करिएगा। आप भूल जाएंगे चिकन कबाब, बीफ कबाब, शामी कबाब या आलू की टिक्की। जो बच्चे घर में बैंगन नहीं खाते, इस तरीके से एक दफा उनको बना के दीजिएगा। रोला ही मुकाता जनाब, इतने मजे से खाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता है कि बैंगन में बहुत ज्यादा आयरन होता है, विटामिन होते हैं, इसको लाजमी खाना चाहिए। इनको आप दोनों साइडों से बड़ा प्यारा सा, गोल्डन सा, सुनहरी सा कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ले जनाब, आप चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा सा, गोल्डन सा, सुनहरी सा कलर आया, बिल्कुल सोने जैसा। चेक करें, इसके कमाल भी सोने जितने, इसके फायदे भी सोने जितने हैं। इस तरह का जब कलर आ जाए आपने आग का फ्लेम लो कर देना है। सारियां टिक्कियां, सारे कबाब, सारे बैंगन कबाब इसी तरह फ्राई करने के बाद आपसे मिलेंगे। अगर आपको दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है जनाब और आपने छोड़ के वीडियो को भाग जाना है।
तो मैंने सोचा क्यों ना इनको फ्राई करके आपको प्यारी सी खूबसूरत सी फाइनल लुक दिखाई जाए। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बैंगन के टिक्की कबाब देखें माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत और कितने मजे के तैयार हुए हैं। इनके ऊपर लेमन निचोड़े, चाट मसाला छिड़के थोड़ा सा, और बच्चों के लिए बड़ों के लिए इस टेबल पे रख दें जनाब। फिर मैं देखता हूँ कि आपके बच्चे, आपके घर वाले बैंगन को कैसे नहीं खाते। बड़े मजे के टेस्टफुल बने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए और खूबसूरत मजेदार रेसिपी के साथ। बहुत सारा प्यार। खुदा हाफिज।